आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.7। ऑलरेडी एक्सरसाइज 9.6, 9.5 गुणोत्तर श्रेणी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे करा चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं गुणोत्तर माध्य की बात करने जा रहे हैं। ऑलरेडी गुणोत्तर माध्य पहले वाले वीडियो में बता चुके थे कि क्या लिखा जाता है, वहाँ पे फार्मूला बताए थे डायरेक्टली। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार होता क्या है गुणोत्तर माध्य, किसको बोला जाता है। तो गुणोत्तर माध्य या फिर ज्योमेट्रिक मीन इंग्लिश इसकी होती है। तो क्या लिखते हैं, मान के चलिए कोई भी श्रेणी दी हुई है तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, ये सारे टर्म्स होते हैं, पद होते हैं। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी भी गुणोत्तर माध्य के बारे में क्या समझेंगे, अगर कोई दो टर्म्स दिए हुए हैं, दो पद दिए हुए हैं, उनके बीच गुणोत्तर माध्य जी है मान लेते हैं। दो पदों के बीच में एक गुणोत्तर माध्य जी मान लेते हैं, फिर दो मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, फिर n मानेंगे। उसके बाद में देखो फार्मूले भी निकल के आए। जब a और b के बीच गुणोत्तर माध्य g है, मान लेते हैं a और b के बीच गुणोत्तर माध्य g है, तो g बराबर लिखेंगे अंडर रूट ए बी। गुणोत्तर माध्य a और b के बीच में क्या आएगा, अंडर रूट ए बी आएगा। माना a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य है, n गुणोत्तर माध्य यानी g1, g2, g3 एंड सो एंड gn है। तो अब पदों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर पदों की संख्या बात की जाती तो a ऐसे लिखते a कामा g कामा b, तो यानी पदों की संख्या टोटल बात की जाती तो 3 होती। यहाँ पे पदों की संख्या हो जाएगी n+2। क्यों, n तक तो यही है, एक ये हो जाएगा तो n+1, एक ये बढ़ जाएगा तो n+2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला है, इसका प्रूवमेंट भी है। तो प्रूवमेंट भी कैसे आया वो भी समझा रहे हैं। तो बस मेन मुद्दा हम लोगों को ये समझना है कि गुणोत्तर माध्य कैसे लिखा जाता है, या कोई दो नंबर्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स की बात की जाए, अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो 248 ये दिए हैं, 3 जो है पद दिए हुए हैं, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के ही पद हैं। 4/2 करोगे तो 2 आएगा, 8/4 करोगे तब भी 2 ही आएगा। तो 4 बराबर, अब यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, g बराबर अंडर रूट ए बी। जी बराबर अंडर रूट ए बी, तो एक्चुअली में देखा जाए तो होता है b बराबर अंडर रूट ए सी। जो भी होगा b बराबर, अगर ए बी सी हैं, ए बी सी कोई 3 श्रेणी के पद हैं गुणोत्तर श्रेणी के, तो जो गुणोत्तर माध्य लिखा जाएगा तो b बराबर ए सी लिखा जाएगा। यानी मध्य वाला पद b बराबर 4 अंडर रूट 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे, क्लियर। ऐसे भी यहाँ पे 4 संख्या जो है 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य होगा। जो 4 संख्या होगी 2 और 8 का गुणोत्तर माध्य होगा। समांतर माध्य में क्या होता था, जैसे मान के चलिए 2, 4, 8 है, तो ए है, ए बी है, ए सी है, तो वहाँ पे हम लोग बात करते थे a+c बराबर 2b, या फिर हो सकता बताए हो a+c/2 बराबर b। यानी a इसका जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 10/2 बराबर b यानी 5। यानी इनके बीच का जो वैल्यूज होगी b बराबर क्या आएगी, 5 आएगी। लेकिन यहाँ पे एक तो श्रेणी है हमारी, गुणोत्तर श्रेणी है, तो यहाँ पे इसलिए इक्वल नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे देखो इक्वल आ जाता है। तो जब हम लोग समांतर श्रेणी लेते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा। तो अब लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, लेके चलेंगे, उसके बाद में प्रूवमेंट भी कराते हैं कि प्रूफ क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, मान लेते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया, तो इसकी फार्मूले की अगर ज़रूरत होगी तो बाद में भी बता देंगे, लेकिन ये दो फार्मूले समझ लीजिए। इस फार्मूले अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर मान चलिए इनके बीच में n पद हैं, दो संख्याओं के बीच में दो जो पद हैं गुणोत्तर श्रेणी के, उनके बीच में मान के लिए g1, g2, gn और सारे पद आ गए हैं, तो उनका गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। ये जितने भी पद होंगे गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, तो हम लोग जो गुणोत्तर माध्य उनका लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, gn बराबर a ब्रैकेट में b/a n/n+1, जहाँ r बराबर जो होता है b/a 1/n+1। तो r कैसे निकलता है हम लोग एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे, प्रूवमेंट की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1/2 वा
128, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.7, 1/2 व 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 1/2 व 128 के बीच 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है, यानी G1 निकालना है, G2 निकालना है और G3 निकालना है। ठीक है, यही तो वो निकालना है। तो ये मान लीजिए कि माना G1 G2 G3 इनके बीच में क्या है, गुणोत्तर माध्य होंगे। जैसे यहाँ A और B के बीच गुणोत्तर माध्य G है तो AGB लिखा था, तो यहाँ मान लेते हैं कि 1/2 कामा G1 कामा G2 कामा G3 128। ठीक है, 3 हम लोगों को निकालना है गुणोत्तर माध्य, बीच 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है, G1 G2 G3। क्लियर हुआ। पदों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5। टोटल पदों की संख्या क्या है, पदों की कुल संख्या कितनी लिखी जाएगी, 5। पदों की कुल संख्या क्या लिखी जाएगी, 5 लिखी जाएगी। तो हम लोग nवां पद फार्मूला क्या लिखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का। और ये श्रेणी किसमें बोली जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी श्रेणी ये बोली जाएगी। गुणोत्तर श्रेणी को गुणोत्तर माध्य निकालने तो जाहिर सी बात श्रेणी भी बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी ही बनेगी। तो Tn बराबर nवां पद क्या लिखते हैं, AR⁻n-1। ठीक है, हम लोग यहाँ पे n के टर्म्स के लिए डिफाइन किए थे। अगर इसके बीच में n गुणोत्तर माध्य निकालना हो तब हम लोग R ऐसे लिखेंगे। बात आती है कि यहाँ पे केवल 5 ही पद हैं तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ से R निकल आएगा। अब Tn की जगह पे क्या रखोगे, Tn की जगह पे आप लोग क्या रखोगे, Tn की जगह पे भाई, Tn की जगह पे यानी आखिरी पद यही तो है, 5वां पद, या ऐसे लिख सकते हो T5 बराबर, क्योंकि कुल पदों की संख्या 5 है तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, AR5-1, या T5 बराबर हो जाएगा AR⁴। तो T5 की जगह पे लिखोगे 128 बराबर A कितना है, 1/2, R नहीं पता है, R ही तो निकालना है भाई, R निकल आए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिएगा 128 ये हो जाएगा गुणे 2 बराबर R⁴। अब 128 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 दूना 4, 1 हो जाएगा 5 और 2 कम 2, 256 R⁴। R⁴ बराबर आया 256। 256 जो है 15 का शायद नहीं, 16 का क्या वर्ग होगा, 16 क्या हो जाएगा, 36, 3 6 कम 6 3 9 और 6 1 6 9 6 15। हाँ, 216 का 256 जो है 16 का वर्ग होगा, यानी R² का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो 16 का वर्ग 256, या आप यहाँ अभी ऐसे ही रहने दीजिए R⁴। तो R⁴ बराबर इसको लिख सकते हो 2 की पावर, हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, यानी सॉरी यहाँ 4 की पावर 2 लिख सकते हो, फिर उसके पावर 2, यानी 4 चौक 16 और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो यहाँ ये काम इसलिए किए हैं, अभी बता रहे हैं, ये हो जाएगा गुणा, तो यानी 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए घाते बराबर हैं तो आपका आधार भी क्या लिखे जाएंगे, बराबर। तो R बराबर हम लोगों का क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। R क्या निकल के आया है, 4 निकल के आया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि G1 क्या होगा, यहाँ पे माने थे ना G1, और ये G2 ये G3, G1 क्या निकलेगा, G2 क्या निकलेगा और G3 क्या निकलेगा। देखिएगा GN बराबर यहाँ पे एक वर्ड ये लिख लीजिएगा, GN बराबर AR⁴n। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को G1 निकालना, G2 निकालना, G3 निकालना। तो यहाँ से देखिएगा G1 बराबर AR⁴1 और G2 क्या हो जाएगा, AR⁴2 और G3 क्या हो जाएगा, AR⁴3। यही हम लोगों को निकालना है। तो A हम लोगों को पता है 1/2 है, A कितना है, 1/2 है। R तो हम निकाल लिए हैं, R कितना आया है, 4, यहाँ पे रख दीजिए 4, R की जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2 आ जाएगा, G1 2 आ जाएगा, पहला गुणोत्तर माध्य। दूसरा गुणोत्तर माध्य A की जगह पे 1/2 लिखेंगे, जो कि ऑलरेडी पहले से दिया था। R की जगह पे क्या लिखेंगे, 4, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपान 2 यानी 16 अपान 2 कितना हो जाएगा, 8।
ऐसे ये देख लीजिए 1/2 इंटू 4 का क्यूब यानी 4 चौक 16, 16 चौको 64 अपान 2 हो जाएगा यानी 32 आ जाएगा। तो 2 8 32 जो होगा 2 8 जो 32 होगा ए और यानी 1/2 और 128 के बीच में ये गुणोत्तर माध्य बोले जाएंगे। ये 3 गुणोत्तर माध्य निकल आए। और अगर पूछा जाता तो और भी निकाल सकते थे। आर हम लोगों को पता हो गया। तो जब और पूछा जाता तो पदों की संख्या बढ़ जाती। अगर बोला जाता कि 4 इन बीचों के बीच में बताइए 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए तो पद हो जाते आपके कितने 4 2 6 हो जाते। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा। हम लोगों को बस मेन फार्मूला अगर बात की जाए तो एक ये भी मान सकते हो, ठीक है। और आर अगर है तो आर में हमने लिख दिया था, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। दो संख्याओं के बीच में अगर n गुणोत्तर माध्य निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कितने निकालने थे हम लोगों को 3 निकालने थे। कितने निकालने थे 3। टोटल पद कितने हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3 निकालने थे। तो n की जगह पे हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते थे 1 रखिए 2 रखिए 3 रखिए, बस 3 ही निकल आते। तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स करते हैं। फार्मूला को डेरिवेशन की अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में भी करा देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसको रफ करने के बाद करते हैं, यानी एग्जाम्पल्स क्या है, क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है 2/3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है 2 देख लीजिए। दिया है क्वेश्चन में 2/3 व 486 यानी 2/3 व 486 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों को निकालना है। यानी 2/3 और व 486 के बीच में गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। कितने 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है हम लोगों को, निकालना है या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, माना 2 व 486 के बीच में 2/3 व 486 के बीच में 5 गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 G4 G5 हैं। तो लिखोगे क्या 2/3 G1 G2 G3 G4 G5, आप ये लिखेंगे 486। ये लिखने का मतलब ये हुआ, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, जो कि किस में होंगे, जो कि गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, लिखने का मतलब ये हुआ कि या फिर अगर 5 गुणोत्तर माध्य निकालने के बोला जा रहा है तो 5, ये तो 5 हो जाएंगे, 2 ये ऐड कर लीजिए, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। अगर 3 पूछा गया था, वहाँ पे 2 पद पहले से थे, 3 तो 5 हो जाएंगे पदों की संख्या। तो बस वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला यही लगाना है। तो ये समझ जाइएगा कि पदों की संख्या, इसीलिए हमने G1 G2 ये मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में होंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि पदों की संख्या, ये एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल हो गए कितने पद 1 2 3 4 5 6 7। वैसे डिफिनीशन में भी होता है, डिफिनीशन में भाई ए और बी के बीच में n पद जब माने थे तो n+2 पद होंगे, n+2 यानी 2 बढ़ जाते हैं। जितने पद की बात की जाए, जितने गुणोत्तर माध्य की बात की जाए, उनसे 2 आप ऐड कर लीजिए। तो ये अब देखिएगा, a बराबर दिया है 2/3, a बराबर दिया है 2/3 और Tn भी मान सकते हो, यानी लास्ट टर्म्स दिया है 486, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो Tn बराबर AR⁻n-1। और क्या हम लोग थोड़ा लिखना भूल गए हैं कि पदों की संख्या यहाँ पे बता रहे हैं बार बार, लेकिन लिखना यहाँ नहीं लिखें। यानी पदों की संख्या कितनी है 7 है। तो n बराबर 7 भी पता है, तो यानी T7 बराबर हो जाएगा AR⁻7-1। यहाँ पे Tn बोल के ये बोल सकते हो ये 7वां पद है। वहाँ पे अगर ना लिखे हो पहले वाले क्वेश्चन में तो वहाँ पे T5 कर सकते थे। तो ये 7वां पद है, तो T7 बराबर ये हो जाएगा, यानी T7 बराबर AR⁻6। तो T7 भी दिया है 486 रख दीजिए, बराबर A कितना है 2/3
आर कितना है, आर हम लोगों को निकालना है, वही की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आर को छोड़ के, तो आर की पावर 6 बराबर ये 3 से गुणा हो जाएगा, 486 गुणे 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, या ऐसे बोल सकते हो 2 आर की पावर 6 लिखा हुआ था, हमने 2 इस साइड भेज दिया नीचे में, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 3। एक मिनट, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, यानी 243 गुणे 3 आर पावर 6, तो आर पावर 6 बराबर हो जाएगा, वैसे भी 243 किसी का वर्ग या क्यूब होता है, देख लीजिए 243 किससे कटेगा, देखिएगा 3 से कट जाएगा, 8, हाँ 3 से कट गया, 8 3 24, 3 कम 3, ये हो जाएगा 27, है ना, 9, है ना, तो 3 3 कितने हो गए, 2 2 4 5, यानी 3 की पावर 5, और ये गुणे में 3 लिखा ही था, तो आर पावर 6 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 6। अब देखो यहाँ घाते क्या हो जाएंगी, बराबर, यहाँ 6 कैसे आया, यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 3 की पावर 5 + 1 हो जाएगा 6, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी आर बराबर क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। बस हम लोग निकाल सकते हैं, जो हम लोगों को निकालना था गुणोत्तर माध्य के 5 गुणोत्तर माध्य निकालना था, तो Gn बराबर ए आर की पावर n होता है, यानी G1 क्या लिखोगे ए आर, G2 क्या लिखोगे ए आर स्क्वायर, G3 क्या लिखोगे ए आर क्यूब, G4 क्या लिखोगे ए आर 5, ए आर कितना लिखोगे G3, G1 लिखोगे ए आर, G2 लिखोगे, हाँ ठीक तो लिख रहे थे A4, और G5 क्या लिखोगे ए आर की पावर 5। नीचे हो सकता है दिख ना रहा हो, दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ए कितना है 2/3, 2/3, आर कितना निकल के आया है 3 3 कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा, क्लियर। ए कितना है 2/3, आर कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 × 3 यानी 6, फिर ऐसे इसको निकाल लीजिए 2/3 × 3 का क्यूब हो जाएगा, 1 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 2 × 9 यानी 9 दूनी 18। ऐसे इसको भी निकाल सकते हो, 2/3 × 3 की पावर 4, 1 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नीचे लिखा है, ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर 3, यानी 2 × 3 × 9 27, 27 दूना 54, ठीक है। और ऐसे इसको भी निकाल सकते हो, 2/3 × 3 की पावर 5, 1 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 × 3 की पावर 4, यानी 2 × 3 × 9 27, और 27 3 81, यानी 3 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा, 81 दूना कितना हो जाएगा 2 8 दूनी 16, 162, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएंगे आपके 5 गुणोत्तर माध्य हो जाएंगे, जो कि 2 है, 6 है, 18 है, 54 है और 162 है। तो हम लोग क्वेश्चन जो है इसके 1 और 2 तीसरा आप लोग कर सकते हैं, या फिर जैसा बताओ तो करा भी दें। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का पार्ट है 3rd, 3 तथा 192 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, ये भी बता देते हैं। उसके बाद में हम लोग अब इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन और जो होंगे तो कराएंगे। इसमें ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जैसे ये क्वेश्चन सारे किए थे वैसे ही इसमें बोला जा रहा है कि 3 तथा 192 के बीच 2 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 3 व तथा लिख सकते हो, व लिखो, 192 के बीच कितने निकालना है 2 गुणोत्तर माध्य। माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी G1 ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है G1 कह सकते हो, और G2 ज्ञात करना है। तो यानी G1 और G2 मान लेते हैं कि G1 और G2 इनके बीच में 2 गुणोत्तर माध्य होंगे,
जब गुणोत्तर माध्य होंगे तो उनके पद भी बोले जाएंगे, यानी श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो प्रथम पद a बराबर 3, r हम लोग यहाँ तो पता नहीं, वही चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। और पदों की संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, यानी बोल सकते हो T4 बराबर चौथा पद जो दिया है 192 दिया हुआ, या A4 लिखिएगा। T4 हमने जो कि nवां पद को Tn से लिखते हैं इसीलिए यहाँ T4 लिख दिया, या A4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो T4 बराबर 192 है, और पदों की संख्या वैसे भी पता होगी, n बराबर कितने 4, तो इसीलिए T4 बराबर 192, यानी लास्ट पद जो है 192 है। तो हम लोग क्या करेंगे, nवां पद वाला फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, Tn = AR के पावर n-1, ये फार्मूला होता है हम लोगों का गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे रखेंगे 4, तो AR के पावर 4 - 1, तो यानी T4 बराबर AR के पावर 3। T4 दिया है 192, यहाँ रख दीजिए 192, A कितना दिया है 3, R कितना है नहीं पता है, वही निकालना है। तो 192/3, क्योंकि 3 गुणे में था तो अपान में आ जाएगा, तो r के पावर 3 है तो r के पावर 3 ही रखिएगा। 3 से देखो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18 और 4 × 12, तो यानी हो जाएगा r³ बराबर 64। ठीक है, भाग देके देख लीजिएगा 64 हो जाएगा। तो ये 64 क्या कुछ काम बनेगा, r³ बराबर 64 को क्या लिखोगे, 64 का अगर LCM निकाला जाए, लासा निकाला जाए, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 32, 16 2 8 हो जाएगा, 4 2 2। ठीक है, तो 1 2 3, यानी कितने पावर 2 की बन जाएगी, 1 2 3। यहाँ पे पावर कितनी बनानी है, 3 बनानी है। तो ऐसा करिएगा ना, 2 दूना यानी 4, ऐसे कर लीजिए, ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 4 की पावर हो जाएगा, यानी 4 × 4 का मतलब हुआ 1 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, 1 घात यहाँ, जुड़ जाएंगी गुणे में घाते तो हो जाएगी 4 की पावर 3। अब देखो घातें आपस में बराबर हैं, तो आधार भी बराबर लिखेंगे, तो r बराबर हो जाएगा 4। जब r बराबर 4 निकल के आ गया तो हम लोगों को गुणोत्तर माध्य निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। G1 G2 माने थे वही निकालना है। तो G1 क्या होगा, G1 AR लिखेंगे, G2 क्या लिखेंगे, AR² लिखेंगे, और G3 क्या लिखेंगे, AR³। हाँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे हो सकता है आंसर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसमें प्लस माइनस में दिया गया होगा। हो सकता है कि कोई गुणोत्तर माध्य अंडर रूल लगा होता है तो प्लस माइनस में वैल्यूज, अगर किसी का स्क्वायर बनेगा तो प्लस माइनस में भी आ सकती है वैल्यूज। तो G1 = AR, यानी A की जगह पे क्या लिखोगे बच्चा 3, R की जगह पे क्या लिखोगे 4, 4 3 12, फिर A की जगह पे क्या लिखोगे 3, R की जगह पे लिखोगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 16, 16 2 32, 16 3 48। कितने निकालने थे पद हम लोगों को, 2 गुणोत्तर माध्य निकालने थे, तो 2 ही निकालिएगा, ज़्यादा जरूरत नहीं, जितने निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये निकल के आ जाएगा, यानी 12 और 48 आ जाएगा। 12 48 कहने का मतलब ये हुआ 3 लिख दो, 12 लिख दो, 48 लिख दो, तो ये हो जाएगी गुणोत्तर श्रेणी 3। यानी यहाँ पे अगर G1 की बात कर दिया 12 लिख दो, और क्या लिखोगे 48 लिख दो। ठीक है, तो यही आपकी बन जाएगी गुणोत्तर श्रेणी। चेक भी कर सकते हो, 12/3 करोगे तो 4 3 12 4 आएगा, 148/12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 24 36, 12 4 48। वैसे भी 4 आ रहा था रेशियो, यानी सर्वानुपात, तो यहाँ भी 192/48 करोगे तब भी। तो ये श्रेणी भी पहले मान लेते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, उसके बाद में श्रेणी भी, ये जो हम लोग निकालते हैं गुणोत्तर माध्य, वो श्रेणी भी बना देती है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन यानी 1 के हम पार्ट करा पाए हैं। कुछ फार्मूले जो कि इम्पॉर्टेंट फार्मूले अगर देखा जाए तो एक ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और ये लिख सकते हो फार्मूला कि यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि r वहाँ कोई वैल्यूज न दी होगी, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, केवल नंबर्स दिया होगा a और b के बीच में, या हो सकता है कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाए तो उसको भी करा देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।